मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत देश की खोज किसने की थी। जी हाँ, इस वीडियो में आप गौर से सुनें क्या क्या देखने को मिलेगा। भारत का इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन वैभव से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहे हैं और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नजर भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को दी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की वास्को दी गामा ने खोज की थी। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को दी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपी देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को दी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम समय में ले जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को द गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1497 में वास्को दी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुए। उसके जहाजी बेड़े में 4000 और 170 के करीब आदमियों का दल था। सबसे बड़े जहाज सेंट गैब्रियल पर वह खुद था। सबसे पहले वो अफ्रीका के अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होम नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वह अफ्रीका के ही एक राज्य मोसम्बा आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। वास्को दी गामा भारत कब आया? वास्को दी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचा था। 20 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को दी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की खोज का यह सफर करीब 10 महीनों का रहा। भारत आकर वास्को दी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उसके जहाजी बेड़े को नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम लूटपाट की। वास्को दी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी
और राज्यों ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों के धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वह भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को दी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार था। एस्टावोडी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को द गामा ने उनका स्थान लिया। ये कहना कि भारत की खोज कब हुई महज एक बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार या लाख नहीं, करोड़ों साल पुराना है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की खोज का श्रेय एक व्यक्ति को देना सही है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।